हेलो बच्चों, अब तक हमने पढ़ा था कि किस तरह से मनुष्य के मस्तिष्क में, दिमाग में एक अंधेरी गुफा में, तंत्रों के जाल में फंसा हुआ एक पाशविक प्रवृत्ति वाला ओरांग ओटांग हमेशा विराजित रहता है। और वो किस तरह से कभी कहता है कहीं बातचीत में, कहीं तर्क वितर्क में, कहीं सभासद में, कहीं विद्वानों की सभा में वो इस तरह से हाजिर ना हो जाए, सामने ना आ जाए, इसलिए मैं हमेशा डरता रहता हूँ। आगे कवि फिर कहता है कि हाय हाय कोई न जान ले कि नग्न और विद्रूप असत्य शक्ति का प्रतिरूप प्राकृत ओरांग उटांग यह मुझ में छिपा हुआ है। स्वयं की ग्रीवा पर फेरता हूँ हाथ की, करता हूँ महसूस एकाएक गर्दन पर उगी हुई सघन अयाल और शब्दों पर उगे हुए बाल तथा वाक्यों में ओरांग उटांग के बढ़े हुए नाखून। वो कहते हैं जैसे ही बहस छिड़ी संस्कृति के एक गहन अध्ययन के प्रभाव में और बड़े बड़े लोगों के बीच में, तो कहता मैं वहाँ बौखलाया हुआ था कि कहीं कोई स्वयं ही मेरे स्वरों से ओरांग उटांग की हुंकार भरती हुई ध्वनियाँ न निकल जाए। और तो फिर वो कहते हैं अचानक ही मेरे साथ क्या हुआ कि हाय हाय कोई न जान ले कि, कभी कहता है कि कोई यह न जान ले कि एकदम कि नग्न और विद्रूप, एकदम नग्न विकृत रूप वाला असत्य शक्ति का प्रतिरूप, अविकसित दुर्दमनीय पाशविक वृत्तियों का प्रतीक प्राकृत ओरांग उटांग मुझ में ही, यह मुझ में छिपा हुआ है। ओरांग उटांग मुझ में ही अर्थात मेरे ही अंतर्मन में कहीं छिपा हुआ है। स्वयं की ग्रीवा पर, क्योंकि जब मैं अपनी गर्दन पर हाथ फेरता हूँ हाथ की, करता हूँ महसूस, तो महसूस करता हूँ कि मेरी गर्दन पर एकाएक गर्दन पर उगी हुई सघन अयाल की मेरे गर्दन पर पशुओं जैसे लंबे बाल उगाए हैं। मेरे शब्दों पर उगे हुए बाल तथा मेरे शब्दों में भी पाशविकता के निशान उभर रहे हैं तथा वाक्यों में ओरांग उटांग के बढ़े हुए नाखून तथा मेरे वाक्यों में भी ओरांग उटांग के पाशविक नाखून हैं, वो बढ़े हुए हैं। कहने का मतलब यह है कि पाशविक वृत्तियाँ उभरती रहती हैं तथा भौतिक जगत की निराशा, कुंठा, अवसाद आदि के कारण बुरी भावनाओं से मन आक्रांत रहता है, डरा हुआ रहता है। रूपक समासोक्ति और पर्यायोक्ति अलंकार है बच्चों। आगे फिर वो कहते हैं कि दिखती है सहसा अपनी ही गुच्छेदार मूछ जो कि बनती है कविता, अपने ही बड़े बड़े दांत जो कि बनते हैं तर्क, और दिखता है प्रत्यक्ष बोना यह भाल और झुका हुआ माथा। जाता हूँ चौंक मैं निज से अपनी ही बालदार सज से, कपाल की धज से, और मैं विद्रूप वेदना से ग्रस्त हो करता हूँ धड़ से बंद वह संदूक, करता हूँ महसूस हाथ में पिस्तौल बंदूक। अब वो फिर कहते हैं, कवि कहता है कि उसे स्वयं ऐसी अनुभूति होती हैं कि दिखती है सहसा अपनी गुच्छेदार मूछ। अनुभूति यह होती है कि जैसे उसके चेहरे पर सहसा गुच्छेदार मूछें उगाई हों जो कि बनती है कविता, और वह अपनी ही उस जटिल संवेदना को कविता में व्यक्त करने लगा हो। अपने ही बड़े बड़े दांत, अंतर्मन में दमित एवं विकसित पाशविक वृत्तियों के कारण वह स्वयं को हिंसक जीव मानने लगा है। इस कारण वह मुख में बड़े बड़े दांत आ जाने का तर्क वितर्क करने लगता है, यानी बड़े बड़े दांत उगाए हैं, ऐसे लगते हैं वही मेरे तर्क और वितर्क रूपी दांत है जो कि बनते हैं तर्क, और दिखता है प्रत्यक्ष जो तर्क वितर्क करने लगता है। उस समय उसे अपना बोना सिर अर्थात पशुओं जैसा भयानक सिर दिखता है, प्रत्यक्ष बोना ये भाल और झुका हुआ माथा, भयानक सिर और झुका हुआ माथा दिखाई देता है तथा अपनी खोपड़ी या ललाट में लंबे बालों की लटकती हुई लटों को देखकर चौंक जाता है। जाता हूँ चौंक मैं निज से अपनी ही बालदार सज से, कपाल की धज से, कि अपने ही कपाल पर एक लंबी बाल है या लंबी एक बालों की लट है, वो निकल आई है, इसको देख करके मैं चौंक जाता हूँ। आशय यही है कि पाशविक वृत्ति में ग्रस्त हो जाता है कवि और स्वयं को ओरांग उटांग का प्रतीक मानने लगता है। आगे कवि फिर कहते हैं, और मैं विद्रूप वेदना से ग्रस्त हो करता हूँ धड़ से बंद वह संदूक, करता हूँ महसूस हाथ में पिस्तौल बंदूक। और कहते हैं कवि कि ऐसी विचित्र अनुभूति से मैं विकृत वेदना से ग्रस्त हो जाता हूँ और शीघ्रता से अपने संदूक रूपी अंतर्मन या मस्तिष्क का वह भाग बंद कर लेता हूँ
जिसमें वो है, मुझे महसूस होता है कि उसमें ओरांग उटांग है, तो उस भाग को मैं बंद कर देता हूँ। उस समय मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि हाथ में पिस्तौल व बंदूक लेकर किसी की हिंसा करने को उद्यत हो रहा हूँ, तत्पर हो रहा हूँ या हिंसक आचरण करना चाहता हूँ। तो आगे इसमें बच्चों शब्दावली में तत्सम प्रधान शब्दावली है, रूपक समासोक्ति और उत्प्रेक्षा अलंकार प्रयुक्त हुए हैं। आगे है, अगर कहीं पेटी वह खुल जाए, ओरांग उटांग यदि उसमें से उठ पड़े, धाएं धाएं गोली दागी जाएगी, रक्ताब फैला हुआ सब ओरांग उटांग का लाल लाल खून तत्काल। ताला लगा देता हूँ मैं पेटी का, बंद है संदूक। अब इस प्रकोष्ठ के बाहर अनेक कमरों को पार करता हुआ संस्कृति प्रभा में अध्ययन गृह में अदृश्य रूप से प्रवेश कर चली हुई बहस में भाग ले रहा हूँ। सोचता हूँ विवाद में ग्रस्त कई लोग कई तल। वो कहते हैं मैं अचानक उस मस्तिष्क के उस भाग में पहुँच गया था जहाँ पर वो ओरांग उटांग था, पार्श्विक व्रती थी। अचानक ही वो कहते हैं कि मैं अचानक उस संदूक को धड़ाम से बंद कर देता हूँ और सोचता हूँ वो उसमें से निकलेगा तो मैं किस तरह से अपने बंदूक से उसकी हत्या कर दूँगा, उसका वध कर दूँगा। और मैं फिर पुनः अपने इस प्रभामय कक्ष में, अपने सामने प्रकाश से भरे हुए कक्ष में उस बुद्धिजनों के बीच में आकर के तर्क वितर्क में भाग लूँगा। तो आगे कहते हैं कवि कि अगर कहीं पेटी वह खुल जाए, कवि कहता है कि अगर कहीं अंतर्मन के अंदर स्थित वह संदूक या पेटी खुल जाए और उसमें से ओरांग उटांग यदि उठ पड़े, ओरांग उटांग यदि उसमें से उठ पड़े, धाएं धाएं गोली दागी जाएगी, तो तब धाएं धाएं गोली दागी जाएगी, अर्थात भयानक पार्श्विक प्रति का विकृत आचरण प्रारंभ हो जाएगा। इससे सब और लाल दिखाई देने वाला वातावरण बन जाएगा, क्योंकि खून हो जाएगा और खून चारों ओर फैल जाएगा, इसलिए सारा वातावरण लाल हो जाएगा और तत्काल ओरांग उटांग का लाल लाल रक्त फैल जाएगा। रक्ता फैला हुआ सब और ओरांग उटांग का लाल लाल खून तत्काल। ताला लगा देता हूँ मैं पेटी का। और वो कहते हैं इस अनर्थ से बचने की दृष्टि से कवि कहते हैं कि मैं प्रमस्तिष्क रूपी पेटी या संदूक पर ताला लगा देता हूँ, उसे बंद कर देता हूँ, दमित वृत्तियों को उभरने नहीं देता हूँ। अब इस प्रकोष्ठ के बाहर अनेक कमरों को पार करता हुआ तब मैं निविड़ अंधकार से व्याप्त उस प्रकोष्ठ से बाहर आकर अंतर्मन रूपी अनेक कमरों को पार करता हुआ अदृश्य रूप में वहाँ पर आ जाता हूँ, जहाँ पर अच्छे संस्कारों से सुसज्जित अध्ययन कर घर है। संस्कृति प्रभा में अध्ययन गृह में अदृश्य रूप में प्रवेश कर, जहाँ पर समाज में व्याप्त कुंठा, निराशा, अवसाद आदि पर बहस चल रही है। चली हुई बहस में भाग ले रहा हूँ। सोचता हूँ विवाद में ग्रस्त कई लोग कई तल। जटिल संवेदनाओं को लेकर तर्क वितर्क हो रहा है। मैं भी उस बहस में भाग लेता हूँ। उस बहस में कई लोग सम्मिलित हैं और उसमें उसके कई तल या स्तर है या भाग है। तो यहाँ पर है उत्प्रेक्षा समासोक्ति एवं पर्यायोक्ति अलंकार प्रयुक्त हुए हैं बच्चों। अंतिम बंद है हमारा कि सत्य के बहाने स्वयं को चाहते हैं प्रस्थापित करना, अहम को तथ्य के बहाने। मेरी जीभ एकाएक तालू से चिपकती, अक्ल क्षार युक्त सी होती है और मेरी आंखें उन बहस करने वालों के कपड़ों में छिपी हुई उस सघन रहस्य में लंबी पूंछ देखती और मैं सोचता हूँ कैसे सत्य है। ढाक रखना चाहते हैं बड़े बड़े नाखून, किसके लिए है वे बाघ नख और कौन अभागा वह है। आगे कवि कहते हैं कि वर्तमान काल का सत्य यही है कि जन साधारण दमित जटिल संवेदनाओं से आक्रांत है, दबी हुई अपनी जो संवेदनाएं हैं उससे भयभीत हैं। वह उन पार्श्विक वृत्तियों से स्वयं को मुक्त रखना और सभ्य मानव में स्थापित करना चाहता है। वह अपने अंतर्मन की कुंठा, निराशा, अवसाद आदि से मुक्त होकर अपने अहम को स्थापित करना चाहते हैं। आज का मानव इसी प्रयास में चिंतित रहता है। कवि कहते हैं कि वह भी इसी स्थिति से ग्रस्त है और इससे मुक्त होने का चिंतन करता रहता है, परंतु उसकी जीभ या वाणी तालू से चिपक जाती है, यानी उसके शब्द नहीं निकल पाते हैं तो चिपक जाती है, स्वर एकदम दब जाता है और बुद्धि एकदम बेकार हो जाती है। उस समय मुझे ओरांग उटांग को लेकर बहस करने वालों की वास्तविक मनोदशा की चिंता होने लगती है। ये पार्श्विक वृत्तियों से मुक्त होने का विचार करते हैं परंतु उनसे चाहकर भी मुक्त नहीं हो पाते हैं। इस कारण उनके कपड़ों में अर्थात सभ्य मानव रूप में रहस्यमय लंबी पूँछ छिपी हुई दिखाई देती है। उनका हिंसक रूप दिखाई देता है।
उस रूप को देखकर मैं सोचता हूँ कि ये कैसा युग सत्य है कि लोग स्वयं को सभ्य दिखाना चाहते हैं। आज की यही दुर्दशा है कि स्वयं को लोग सभ्य दिखाना तो चाहते हैं, परंतु अपने बड़े बड़े नाखूनों को अर्थात हिंसक वृत्तियों को ढक कर रखते हैं। आखिर ऐसा आचरण किस लिए किया जाता है? कौन वह अभागा है जो इन दुर्दमनीय पार्श्विक वृत्तियों का शिकार होने वाला है, जो इन पार्श्विक वृत्तियों का शिकार होगा, छुपी हुई पार्श्विक वृत्तियों का शिकार होगा? कौन ऐसा अभागा होगा? तो यहाँ पर है वो फैंटेंसी के प्रयोग से अंतर्मन की उलझन को काव्य रूप में व्यक्त किया है कवि ने, और प्रतीक योजना के अनुसार कवि का सौंदर्य बोध यहाँ पर व्यक्त हुआ है। उत्प्रेक्षा रूपक एवं समासोक्ति अलंकार है बच्चों। और आपका ये ओरांग उटांग कविता यानी गजानन माधव मुक्तिबोध पूर्ण हुए। अब हम अगला पढ़ेंगे सुदामा पांडे धूमिल, जो हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।